क्या होता है जब एक समर्पित पत्नी, जिसने अपने पति के सपनों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, को पता चलता है कि वह उसकी शर्म का कारण है। जब 8 साल का विश्वास एक पल में बिखर जाता है, तो प्यार का स्थान क्या लेता है? यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे छिपा कर रखा गया था, लेकिन उसने खुद को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यह धोखे, दिल टूटने और उस शानदार प्रतिशोध की कहानी है जो सबसे ठंडे तरीके से परोसा जाता है। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। जान, आज रात कंपनी की पार्टी का बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार हम लोगों के सामने एक साथ आ सकेंगे। इस बार मुझे एलारा को घर पर छोड़ने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। एलारा शर्मा ने अपने पति के सेल फोन पर ये शब्द पढ़े और महसूस किया कि उसकी दुनिया कुछ ही सेकंड में ढह गई है। शादी के 8 साल, 8 साल यह मानते हुए कि आरव उसे प्यार की वजह से कंपनी की पार्टियों से बचाता था। 8 साल तक एक आदर्श, बुद्धिमान और समर्पित पत्नी बनी रही, जिसने उसके सपनों का समर्थन करने के लिए अपने होनहार करियर को छोड़ दिया। लेकिन उस पल जब उसने अपनी 24 साल की सेक्रेटरी अनन्या को भेजे गए संदेश को देखा, तो एलारा के शानदार दिमाग में एक ही सच्चाई क्रिस्टल की तरह साफ हो गई। वह एक सुरक्षित पत्नी नहीं थी, वह एक छिपाई हुई पत्नी थी। आरव को उसे पार्टियों में ले जाने में शर्म नहीं आती थी, उसे उससे शर्म आती थी। जब उसने बांद्रा में अपने पेंट हाउस की खिड़की से बाहर देखा, नीचे जीवन को सामान्य रूप से चलते हुए देखा, तो एलारा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सब कुछ बदल देगा। अगर आरव उसे छिपाना चाहता था, तो वह खुद को ऐसा बना देगी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। अगर उसने सोचा कि वह उसे एक भोली भाली युवती से बदल सकता है, तो उसे पता चलेगा कि उसने उस महिला को पूरी तरह से कम आंका था जिससे उसने शादी की थी। आखिरकार बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा परोसा जाता है, और एलारा के पास सही दावत तैयार करने के लिए दुनिया का सारा धैर्य था। कंपनी की अगली पार्टी में, जहां आरव आखिरकार अनन्या को अपनी नई साथी के रूप में पेश करने वाला था, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य मिलेगा। क्योंकि एलारा शर्मा, वह साधारण महिला जिसे दिखाने में उसे बहुत शर्म आती थी, वह उस सबसे शक्तिशाली शक्ति में बदलने वाली थी जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। खेल शुरू हो चुका था और इस बार एलारा नियम तय करेगी। मुंबई की सूरज की किरणें बांद्रा के पेंट हाउस अपार्टमेंट की खिड़कियों पर बेरहमी से पड़ रही थीं, लेकिन एलारा को गर्मी का एहसास मुश्किल से ही हो रहा था। उसकी गहरी आंखें, जो आमतौर पर चमकीली और भावपूर्ण होती थीं, सेल फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं, जो उसके नाजुक हाथों में कांप रहा था। जो संदेश उसने अभी अभी आरव के फोन में खोजे थे, वे उसके सीने में चाकुओं की तरह चुभ रहे थे। जान, आज रात कंपनी की पार्टी का बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार हम लोगों के सामने एक साथ आ सकेंगे। अनन्या, उसके पति की सेक्रेटरी ने भेजा था। मैं भी, मेरी जान। इस बार मुझे एलारा को घर पर छोड़ने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, आरव ने जवाब दिया। वह आदमी जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के पिछले 8 साल बिताए थे। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। कितनी बार आरव ने कहा था कि कंपनी की पार्टियां सिर्फ व्यापार के लिए होती हैं, कि यह उसके लिए उबाऊ होगा, कि वह उसे शत्रुतापूर्ण कॉरपोरेट माहौल से बचाना पसंद करता है। कितनी बार उसने विश्वास किया था, यहां तक कि इतना ध्यान रखने वाले पति को पाकर खुद को विशेष महसूस किया था। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। लगातार यात्राएं, फुसफुसाते हुए फोन कॉल, उसके कपड़ों पर अलग अलग परफ्यूम की महक, वे रातें जब वह किसी भी व्यापारिक बैठक के लिए बहुत देर से घर आता था। आरव उसे बचा नहीं रहा था, वह उसे छिपा रहा था। 29 साल की युवती धीरे धीरे इटालियन लेदर के सोफे से उठी, जिसे उन्होंने मिलान में अपने हनीमून पर एक साथ चुना था। उसके नंगे पैर ठंडे संगमरमर के फर्श को छू रहे थे जब वह बालकनी की ओर चली गई, जहां से मुंबई शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था।
नीचे जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। कारें हॉर्न बजा रही थीं, लोग जल्दी में चल रहे थे, फेरी वाले अपनी पेशकश चिल्ला रहे थे, जैसे कि उसके लिए दुनिया खत्म नहीं हुई थी। एलारा वह सब कुछ थी जिसकी कोई भी आदमी इच्छा कर सकता था। दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कॉरपोरेट कानून में विशेषज्ञता के साथ उसने आरव के सपनों का समर्थन करने के लिए एक होनहार करियर छोड़ दिया था। जब उसने अपने आयात व्यवसाय का विस्तार करने का फैसला किया, उसकी सुंदरता प्राकृतिक और आकर्षक थी। काले बाल जो उसके कंधों पर नरम लहरों में गिरते थे, सांवली त्वचा जो उसकी बादामी आंखों और किसी भी कमरे को रोशन करने वाली मुस्कान के साथ पूरी तरह से विपरीत थी। लेकिन उसकी उपस्थिति से ज्यादा यह उसकी बुद्धिमत्ता थी जिसने हमेशा ध्यान आकर्षित किया था। एलारा के पास एक विश्लेषणात्मक और रणनीतिक दिमाग था जिसने आरव को अपना व्यापारिक साम्राज्य बनाने में मदद की थी। भले ही उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से उसके योगदान को स्वीकार नहीं किया। वह अनुबंधों की समीक्षा करती, कानूनी खामियों की पहचान करती, बाजार विस्तार का सुझाव देती, सब कुछ पर्दे के पीछे, हमेशा पर्दे के पीछे। अब भारतीय राजधानी के क्षितिज को देखते हुए एलारा ने अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया। धोखे का दर्द कुछ अलग, कुछ अधिक शक्तिशाली चीज में क्रिस्टलीकृत हो रहा था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह दृढ़ संकल्प था। न्याय की एक प्यास थी जो उसके खून को उबाल रही थी और उसके दिमाग को अधिकतम गति से काम करने पर मजबूर कर रही थी। वह अपार्टमेंट के अंदर वापस गई और अपने चारों ओर हर विवरण को देखा। अमृता शेरगिल की पेंटिंग जो उसने चुनी थी, वह फर्नीचर जिसे उसने प्यार से चुना था, उसकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी की किताबें जो पूरी तरह से व्यवस्थित थीं। यह उसका घर था, उसका जीवन था, और आरव ने इस सब पर पैर रख दिया था। उसका सेल फोन वाइब्रेट हुआ। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा का एक संदेश। एलारा प्रिय, मैंने आरव की कंपनी की पार्टी की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर देखी, तुम नहीं गई? वह एक महिला के साथ था। एलारा को यह जानने के लिए तस्वीर देखने की जरूरत नहीं थी कि वह महिला कौन थी। अनन्या, 24 साल की गोरी लड़की जिसे आरव ने 6 महीने पहले कार्यकारी सहायक के रूप में काम पर रखा था। वही जो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर मुस्कुराती थी जब एलारा कार्यालय जाती थी, जो आरव के व्यक्तिगत मामलों के साथ अंतरंगता दिखाने पर जोर देती थी। लेकिन इस बार यह अलग होगा। एलारा अब वह भोली पत्नी नहीं रहेगी जो घर पर रहती है जबकि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ मजे करता है। उसने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसके बारे में वे नहीं जानते थे कि वह जानती है। इंडियन इंपोर्टर्स एसोसिएशन की वार्षिक पार्टी अगले हफ्ते द ताजमहल पैलेस होटल में होने वाली थी, जो आरव के व्यापारिक कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जहां उसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ लाखों के सौदे करने की उम्मीद थी। एक धीमी गणनात्मक मुस्कान एलारा के होठों पर फैल गई। वह आरव के व्यवसाय के हर विवरण, हर ग्राहक, हर आपूर्तिकर्ता, हर वित्तीय कदम को जानती थी। आखिरकार वे क्या सोचते थे कि सभी दस्तावेज कौन व्यवस्थित करता था, प्रस्तुतियां कौन तैयार करता था, अनुबंधों की समीक्षा कौन करता था। वह वास्तव में मल्होत्रा इंपोर्ट्स की सफलता के पीछे थी। उस रात जब आरव देर तक काम कर रहा था, जो अनन्या के साथ रहने का एक कोड था, एलारा ने खुद को अपने व्यक्तिगत कार्यालय में बंद कर लिया। दीवारों को उसके डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों से सजाया गया था, उपलब्धियां जिन्हें उसने अपने पति का समर्थन करने के लिए एक तरफ रख दिया था। अब वे उसके हथियार होंगे। उसने अपना लैपटॉप खोला और काम करना शुरू कर दिया। पहले उसे यह समझने की जरूरत थी कि पार्टी में आरव की रणनीति वास्तव में क्या होगी। उसने चुपके से उसके कॉर्पोरेट ईमेल तक पहुंचा, पासवर्ड जिसे वह सालों से जानती थी, और हर बैठक, हर प्रस्तुति, हर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उपस्थित होगा की मैपिंग शुरू कर दी। फिर उसने अपनी जांच शुरू की। उसने कॉलेज के पुराने संपर्कों को, कानून फर्मों में अपनी इंटर्नशिप के समय के सहयोगियों को, उन आपूर्तिकर्ताओं को फोन किया जिन्हें वह शादी के शुरुआती वर्षों से जानती थी। एलारा अपना खुद का नेटवर्क बना रही थी। जो आने वाला था उसके लिए जमीन तैयार कर रही थी।
घंटे बीतते गए और उसे पता ही नहीं चला कि वह काम कर रही है। जब आरव आखिरकार सुबह 3 बजे घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर शांति से सोते हुए पाया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने पूरी रात साजिश रचते हुए बिताई थी। अगले कुछ दिनों में एलारा ने अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखी। वह आरव का नाश्ता तैयार करती, उसके दिन के बारे में पूछती, महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में उसकी कहानियों में दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह तैयारी कर रही थी। दर्जनों चालें आगे की योजना बना रही थी। वह जानती थी कि बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा खाया जाता है, और उसके पास दुनिया का सारा धैर्य था। आरव और अनन्या ने गलत महिला को कम आंका था। जल्द ही उन्हें पता चलेगा कि एलारा सिर्फ एक सजावटी पत्नी नहीं थी, वह प्रकृति की एक शक्ति थी। जब पार्टी की रात आएगी तो आरव की दुनिया ढह जाएगी और एलारा उसके अपमान के हर सेकंड को देखने के लिए वहां होगी। खेल की पहली चाल शुरू हो चुकी थी और उसके पास पहले से ही कई चालों की बढ़त थी। 1 सप्ताह बीत चुका था जब से वह विनाशकारी खोज हुई थी और एलारा पूरी तरह से बदल गई थी। बाहर से उसने हमेशा की तरह वही दिनचर्या बनाए रखी। वह जल्दी उठती, नाश्ता तैयार करती, आरव को गाल पर एक चुंबन के साथ विदा करती, लेकिन अंदर एक युद्ध मशीन पूरी क्षमता से काम कर रही थी। उस मंगलवार की सुबह जब आरव नहाते हुए एक गाना गुनगुना रहा था, शायद अनन्या के बारे में सोच रहा था, एलारा अपने निजी कार्यालय में थी, अपनी योजना के अंतिम विवरण को अंतिम रूप दे रही थी। उसने अपने पति के हर कदम, व्यवहार के हर पैटर्न, हर कमजोरी का अध्ययन करते हुए रातें बिताई थीं, जिसका वह फायदा उठा सकती थी। उसकी पहली चाल अपनी सादगी में शानदार थी। एलारा ने सोनिया मेहता से संपर्क किया था, जो मुंबई शहर की सबसे प्रसिद्ध कॉरपोरेट इवेंट आयोजक थीं। सोनिया अपने बेदाग संपर्कों और पूर्ण विवेक के लिए जानी जाती थीं, ठीक वही जिसकी एलारा को जरूरत थी। श्रीमती एलारा, सोनिया ने बांद्रा नॉर्थ के एक शांत कैफे में बैठक के दौरान कहा था, मैं आपकी स्थिति को पूरी तरह से समझती हूं। बहुत सी महिलाएं उससे गुजरती हैं जिससे आप गुजर रही हैं, और हां, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। योजना सुंदर थी। सोनिया एलारा के लिए इंडियन इंपोर्टर्स एसोसिएशन की पार्टी के लिए एक वीआईपी निमंत्रण प्राप्त करेगी, आरव की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि लैटिन अमेरिकी बाजार में रुचि रखने वाले यूरोपीय निवेशकों के एक काल्पनिक समूह के प्रतिनिधि के रूप में। पहचान बेदाग दस्तावेजों के साथ बनाई जाएगी, कुछ ऐसा जो सोनिया ने पहले भी इसी तरह की स्थितियों में अन्य ग्राहकों के लिए किया था। लेकिन एलारा यही नहीं रुकने वाली थी। उसने कुछ ऐसा खोजा था जो सब कुछ और भी मजेदार बना देता था। विक्रम राठौड़ आयात क्षेत्र में आरव का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी पार्टी में होगा। विक्रम 55 साल के एक सुंदर और बेहद सफल व्यक्ति थे, जिन्होंने अतीत में कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में एलारा में हमेशा एक शांत रुचि दिखाई थी। पिछले कुछ दिनों के दौरान एलारा ने शहर के कुछ रणनीतिक स्थानों पर संयोग से विक्रम से मुलाकात की थी। पहले बांद्रा के स्टारबक्स में, जहां वह पैसे लाना भूल गई और उसने विनम्रता से उसकी कॉफी का भुगतान किया। फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जहां उन्होंने उभरते भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी के बारे में एक आकर्षक बातचीत की। विक्रम बुद्धिमान, सुसंस्कृत और स्पष्ट रूप से उसकी ओर आकर्षित था। कला पर आपका एक अनूठा दृष्टिकोण है, एलारा, उसने टिप्पणी की थी जब वे सुबोध गुप्ता के एक काम को देख रहे थे। यह अफसोस की बात है कि आरव आपकी सांस्कृतिक रुचि को साझा नहीं करता है। विक्रम के शब्दों ने एक बीज बोया था। वह आरव को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे पता था कि एलारा का पति उसकी बुद्धिमत्ता और परिष्कार को महत्व नहीं देता है, और अब यह जानकारी योजना के अगले चरणों के लिए महत्वपूर्ण होगी। उस दोपहर एलारा को वह फोन आया जिसका वह इंतजार कर रही थी। यह मीरा थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक के लिए समाज पत्रकार के रूप में काम करती थी। एलारा, मुझे वह जानकारी मिल गई जो तुमने मांगी थी, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। अनन्या कपूर, 24 साल,
सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय से प्रशासन में स्नातक। वह 6 महीने से आरव की कंपनी में काम कर रही है और हाँ, वह पार्टी में उसकी आधिकारिक साथी के रूप में होगी। आधिकारिक? एलारा ने दोहराया, दर्द की एक चुभन महसूस करते हुए, जो जल्दी ही उसके दृढ़ संकल्प के लिए ईंधन में बदल गई। हाँ प्रिय, जैसा कि मैंने पाया, आरव ने उसे कार्यक्रम के लिए अपने व्यापारिक भागीदार के रूप में पंजीकृत किया है। जाहिर है, वह उसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से मिलवाने की योजना बना रहा है। कहानी में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको अब तक हमारी कहानी पसंद आई है, तो कृपया हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। हमें यह जानने में भी दिलचस्पी है कि आप हमें कहां से और किस समय सुन रहे हैं, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अब कहानी पर वापस आते हैं। एलारा का खून खौल उठा। आरव न केवल उसे धोखा दे रहा था, वह उसे सार्वजनिक रूप से बदल रहा था। अनन्या को इस तरह पेश कर रहा था जैसे कि वह उसके व्यवसाय का एक मौलिक हिस्सा थी, जबकि वास्तव में जिसने उसके साथ सब कुछ बनाया था वह एलारा थी। लेकिन इस जानकारी ने केवल उसके संकल्प को मजबूत किया। अगर आरव इस तरह से खेलना चाहता था तो वह बेहतर खेलेगी। उस रात आरव के अपनी एक और देर रात की बैठकों के लिए निकलने के बाद एलारा ने अपनी योजना के दूसरे चरण को अमल में लाया। उसने प्रोफेसर वर्मा को फोन किया, जो कॉरपोरेट कानून में भारत के सबसे सम्मानित वकीलों में से एक थे। प्रोफेसर वर्मा विश्वविद्यालय में उसके प्रोफेसर थे और उन्होंने वर्षों से संपर्क बनाए रखा था। एलारा, तुम्हारी आवाज सुनकर कितनी हैरानी हुई, प्रोफेसर वर्मा ने वास्तव में खुश होकर कहा था। सब कैसा चल रहा है? मुझे अभी भी अफसोस है कि तुमने कानून छोड़ दिया। तुम अपनी कक्षा के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक थीं। प्रोफेसर, मुझे एक नाजुक मामले में आपकी मदद की जरूरत है, एलारा ने जवाब दिया था। क्या आप कल मुझसे मिल सकते हैं? ये एक बहुत ही जटिल व्यावसायिक मुद्दे के बारे में है। अगले दिन कोलाबा में प्रोफेसर वर्मा के सुरुचिपूर्ण कार्यालय में बैठक निर्धारित की गई थी। जब एलारा पहुंची, एक बेदाग काले सूट में, जो उसके सुंदर फिगर और उसके प्राकृतिक अधिकार को निखार रहा था, तो प्रोफेसर वर्मा अपनी प्रशंसा छिपा नहीं सके। तुम बहुत सुंदर लग रही हो एलारा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एलारा ने एक अनुभवी वार्ताकार की ठंडक के साथ अपनी स्थिति बताई। उसने धोखे का उल्लेख नहीं किया। यह कानूनी पहलुओं के लिए अप्रासंगिक होगा। इसके बजाय उसने तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। वह परिवार के व्यवसाय के संबंध में एक पति या पत्नी के रूप में अपने अधिकारों को समझना चाहती थी, विशेष रूप से कंपनी के विकास में उसके गैर मान्यता प्राप्त योगदान को देखते हुए। दिलचस्प, प्रोफेसर वर्मा ने नोट्स लेते हुए बुदबुदाया। क्या आपके पास इन योगदानों के दस्तावेज हैं? एलारा मुस्कुराई। 8 वर्षों तक उसने उन सभी अनुबंधों की प्रतियों को सावधानीपूर्वक रखा था जिनकी उसने समीक्षा की थी। सभी बाजार विश्लेषण जो उसने तैयार किए थे, सभी रणनीतियां जो उसने विकसित की थीं। आरव को इस संगठन के बारे में कभी नहीं पता था। वह थोड़ी देर के लिए मान लेता और फिर सब कुछ भूल जाता। मेरे पास सब कुछ प्रलेखित है प्रोफेसर, हर ईमेल, हर फाइल, हर योगदान। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने विस्तृत रिकॉर्ड रखती हूं। प्रोफेसर वर्मा की आंखें पेशेवर रुचि से चमक उठीं। एलारा, यह शुद्ध सोना है। इस दस्तावेज के साथ हम व्यवसाय में पर्याप्त बौद्धिक योगदान साबित कर सकते हैं। अगर तुम्हारी शादी में कुछ होता है, कुछ होने वाला है, एलारा ने धीरे से टोका। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में आरव अनन्या के साथ एक अंतरंग रेस्तरां में था। यह योजना बना रहा था कि अगले हफ्ते की पार्टी में उसे कैसे पेश किया जाए। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके हर कदम को एलारा द्वारा ध्यान से देखा और सूचीबद्ध किया जा रहा था। जान, तुम देखोगी कि यह कितना अद्भुत होगा, अनन्या ने अपने सुनहरे बालों से खेलते हुए फुसफुसाया। आखिरकार हम सार्वजनिक रूप से एक असली जोड़े हो सकते हैं। हाँ मेरी जान, आरव ने मेज पर उसका हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। पार्टी के बाद मैं एलारा से तलाक के बारे में बात करूंगा। मैं अब इस झूठ में नहीं जी सकता।
अगर उन्हें पता होता कि एलारा ने पहले ही सब कुछ खोज लिया था और उन दोनों के सार्वजनिक विनाश की योजना बना रही थी, तो शायद वे इतने आत्मविश्वास से नहीं मुस्कुरा रहे होते। अगली सुबह एलारा एक शक्ति की भावना के साथ उठी जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। आज उसकी योजना के अंतिम चरण को शुरू करने का दिन होगा। उसने एक नेवी ब्लू ड्रेस पहनी जो उसकी आंखों को निखारती थी, एक बेदाग मेकअप लगाया और अपने बालों को एक सुंदर जूड़े में बांध लिया। जब आरव नाश्ते के लिए नीचे आया तो उसने अपनी पत्नी को पहले से कहीं ज्यादा सुंदर पाया। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो एलारा, उसने टिप्पणी की, लेकिन उसकी आवाज में कुछ विचलित था। उसका मन स्पष्ट रूप से कहीं और था, या यूं कहें कि किसी और में। धन्यवाद प्रिय, उसने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। आज मेरी एक महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक? आरव हैरान लग रहा था। महीनों से एलारा ने किसी भी पेशेवर प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं किया था। हाँ, मैं काम पर वापस जाने के बारे में सोच रही हूं। शायद यह मेरे करियर को फिर से शुरू करने का समय है। आरव ने लगभग अपनी कॉफी पर घुट लिया। एलारा के नौकरी बाजार में लौटने का विचार स्पष्ट रूप से उसे परेशान कर रहा था। एक स्वतंत्र पत्नी अनन्या के साथ उसकी योजनाओं में एक बाधा होगी। लेकिन प्रिय, कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालता हूं। तुम यह जानती हो। मुझे पता है जान, एलारा ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया। लेकिन एक महिला को उपयोगी महसूस करने की जरूरत है, क्या तुम्हें नहीं लगता? आरव के काम पर जाने के बाद एलारा ने खुद को एक पल की संतुष्टि की अनुमति दी। कुछ ही दिनों में उसके पति के करियर की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी में वह एक तूफान की तरह उभरेगी जिसे उसने कभी आते नहीं देखा होगा। बदला आकार ले रहा था और यह उससे कहीं ज्यादा मीठा होगा जितना उसने कभी सोचा था। इंडियन इंपोर्टर्स एसोसिएशन की पार्टी में सिर्फ 3 दिन बचे थे और एलारा अपनी परिवर्तन के अंतिम विवरण को अंतिम रूप दे रही थी। उसने सुबह बांद्रा के सबसे विशिष्ट सैलून में से एक में बिताई थी, जहां पेशेवरों की एक टीम ने उसकी प्राकृतिक सुंदरता को एक ऐसे स्तर तक बढ़ाने के लिए काम किया जो चकाचौंध के करीब था। उसके काले बाल अब सही लहरों में गिर रहे थे जो उसके चेहरे को एक सिनेमाई तरीके से फ्रेम करते थे। मेकअप एक कलाकार द्वारा लगाया गया जो मशहूर हस्तियों के साथ काम करता था, ने उसकी बादामी आंखों को इस तरह से उजागर किया जो एक ही समय में सुरुचिपूर्ण और मंत्रमुग्ध करने वाला था। उसके नाखून लाल रंग के एक शेड में रंगे हुए थे जो शक्ति का प्रतीक था, ने परिवर्तन को पूरा किया। लेकिन असली बदलाव शारीरिक नहीं था, यह आंतरिक था। एलारा ने उस आत्मविश्वास को फिर से हासिल कर लिया था जिसे उसने शादी के वर्षों के दौरान छोड़ दिया था। अब जब वह आईने में देखती थी तो उसे फिर से वह शानदार और दृढ़ निश्चयी महिला दिखाई देती थी जो वह आरव से मिलने से पहले थी। सैलून के बाद उसका पहला पड़ाव ऋतु कुमार के बुटीक में था, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित डिजाइनरों में से एक थी। एलारा ने पार्टी में पहनने वाली पोशाक चुनने के लिए एक निजी मुलाकात का समय तय किया था। एक ऐसा परिधान जिसे शक्ति, लालित्य और एक बहुत स्पष्ट संदेश देना था कि वह विनम्र पत्नी नहीं थी जिसे हर कोई जानता था। श्रीमती एलारा, ऋतु ने एक सच्ची मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। आपको फिर से देखकर खुशी हुई। मैंने सुना है कि आप कुछ खास ढूंढ रही हैं। बहुत खास, एलारा ने पुष्टि की। मुझे एक ऐसी पोशाक चाहिए जो एक अविस्मरणीय प्रवेश करे। ऋतु, जिन्होंने प्रथम महिलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सितारों को तैयार किया था, ने तुरंत मिशन को समझ लिया। मेरे पास ठीक वही है जो आपको चाहिए। पोशाक एक उत्कृष्ट कृति थी। पन्ना हरे रंग में इतालवी रेशम में एक विशेष मॉडल जो एलारा की सांवली त्वचा के साथ पूरी तरह से विपरीत था। कट बेदाग था, कॉर्पोरेट माहौल के लिए पर्याप्त सुरुचिपूर्ण, लेकिन कामुकता के एक स्पर्श के साथ जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी की निगाहें उस पर टिक जाएं। परिधान की कीमत 3 कर्मचारियों के मासिक वेतन के बराबर थी, लेकिन एलारा ने संकोच नहीं किया। आखिरकार उसने उस भाग्य का निर्माण करने में योगदान दिया था जिसे वह अब अपने प्रतिशोध के लिए उपयोग करेगी। यह एकदम सही है, उसने आईने में खुद को देखते हुए फुसफुसाया। बिल्कुल सही। इस बीच कुछ ब्लॉक दूर
आरव अपने कार्यालय में काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से अनन्या के विचारों से भरा था। उसने सुबह उसके साथ व्हाट्सएप पर बिताई थी, हर उस विवरण की योजना बना रहा था कि वे पार्टी में खुद को कैसे प्रस्तुत करेंगे। जान, मैंने पार्टी के लिए एक हल्का गुलाबी रंग का ड्रेस खरीदा है, अनन्या ने लिखा था। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझ पर अच्छा लगेगा? तुम किसी भी रंग में सुंदर लगती हो मेरी जान, आरव ने जवाब दिया था। मैं तुम्हें अपनी साथी के रूप में सभी से मिलवाने का इंतजार नहीं कर सकता। जो आरव नहीं जानता था वह यह था कि एलारा को इन सभी वार्ताओं तक पहुंच थी। पिछले कुछ दिनों के दौरान उसने चुपके से उसके फोन पर एक निगरानी सॉफ्टवेयर स्थापित किया था, एक कौशल जो उसने अपनी डिजिटल कानून की पढ़ाई के दौरान विकसित किया था। हर संदेश, हर योजना, उनका हर कदम उसे होने से पहले ही पता चल जाता था। उस दोपहर एलारा ने पार्टी के लिए अपनी झूठी पहचान के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए सोनिया मेहता के साथ अपनी अंतिम बैठक की। सोनिया ने एक आदर्श चरित्र बनाया था। एलारा को एलारा मोंटेनेग्रो के रूप में पेश किया जाएगा, जो लैटिन अमेरिका में कारोबार का विस्तार करने में रुचि रखने वाले यूरोपीय निवेशकों के एक संघ की प्रतिनिधि थी। सभी दस्तावेज तैयार हैं, सोनिया ने समझाया, एक सुरुचिपूर्ण फोल्डर सौंपते हुए। तुम्हारा विजिटिंग कार्ड, काल्पनिक कंपनी की साख, यहां तक कि एक पेशेवर वेबसाइट भी जो हमने बनाई है। तुम पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक होगी, और जिन संपर्कों का तुमने उल्लेख किया है, ओह हाँ, विक्रम राठौड़ ने पहले ही उपस्थिति की पुष्टि कर दी है, और मैंने चुपके से यह बात फैला दी है कि एक बहुत ही दिलचस्प निवेशक उपस्थित होगी। उसने तत्काल जिज्ञासा दिखाई। मैंने कुछ आर्थिक पत्रकारों से भी बात की है। वे मुख्य सौदों को कवर करने के लिए वहां होंगे, लेकिन वे हमेशा नए और सुंदर चेहरों में दिलचस्पी रखते हैं। एलारा मुस्कुराई। सब कुछ पूरी तरह से अपनी जगह पर बैठ रहा था। उस रात के खाने के दौरान एलारा ने आरव को ध्यान से देखा। वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, लगातार अपने फोन से छेड़छाड़ कर रहा था और दूर लग रहा था। स्पष्ट रूप से पार्टी की निकटता और अनन्या के साथ सार्वजनिक रूप से संबंध स्वीकार करने की संभावना ने उसे चिंतित कर दिया था। तुम चिंतित लग रहे हो प्रिय, एलारा ने लापरवाही से टिप्पणी की, अपनी प्लेट में सामन को नाजुक ढंग से काटते हुए। ओह, यह सिर्फ काम है। तुम जानती हो कि ये कॉरपोरेट पार्टियां कैसी होती है। बहुत तनाव, बहुत सारे महत्वपूर्ण सौदे। मुझे लगता है तुम हमेशा की तरह अकेले जाओगे। एक संक्षिप्त क्षण के लिए आरव हिचकिचाया। एलारा अपनी आंखों में परिलक्षित आंतरिक संघर्ष देख सकती थी। उसका एक हिस्सा सच बताना चाहता था, झूठ से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन दूसरे हिस्से में अभी भी हिम्मत नहीं थी। हाँ, अकेला। तुम जानती हो कि तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं हैं। सच है, एलारा ने शराब का एक घूंट लेते हुए सहमति व्यक्त की। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूं कि क्या मुझे तुम्हारे पेशेवर जीवन में अधिक भाग लेने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम एक टीम हैं, है ना? उसकी आवाज में विडंबना आरव द्वारा पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं गया, जो मेज के नीचे अनन्या के एक संदेश का जवाब देने में बहुत व्यस्त था। बाद में उस रात आरव के सो जाने के बाद एलारा अपनी योजना की अंतिम जांच करने के लिए अपने कार्यालय में बंद हो गई। उसने एक विस्तृत समय सारणी बनाई थी कि पार्टी में सब कुछ कैसे होगा। 19:30 पर आरव और अनन्या का कार्यक्रम में आगमन, 20 बजे एलारा मोंटेनेग्रो के रूप में आगमन, 20:15 पर विक्रम राठौड़ के साथ पहला रणनीतिक संपर्क, 20:30 पर व्यापारिक हलकों का क्रमिक दृष्टिकोण जहां आरव होगा, 21 बजे रहस्योद्घाटन का क्षण। हर मिनट सैन्य परिशुद्धता के साथ योजना बनाई गई थी। एलारा ठीक ठीक जानती थी कि आरव हर पल कहां होगा, वह किससे बात करेगा, वह कौन से सौदे करने की कोशिश करेगा। आखिरकार उसने वर्षों तक उसका एजेंडा व्यवस्थित किया था। एलारा का फोन वाइब्रेट हुआ। यह मीरा का एक संदेश था। प्रिय, मुझे और जानकारी मिली है। अनन्या अपनी सभी सहेलियों को बता रही है कि वह पार्टी में आरव की आधिकारिक प्रेमिका के रूप में डेब्यू करने जा रही है। उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर विशेष रात आ रही है
कैप्शन के साथ कपड़े आंजमाते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की है। एलारा ने आह भरी। अनन्या की मासूमियत लगभग छूने वाली थी। युवा महिला वास्तव में मानती थी कि आरव बिना किसी परिणाम के उसके लिए एलारा को छोड़ देगा, कि वह बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए बस पत्नी की स्थिति ग्रहण कर सकती थी। वह यह जानने वाली थी कि उसने उस महिला को पूरी तरह से कम आंका था जिसे वह बदलने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह एलारा पूर्ण शांति की भावना के साथ उठी। ऐसा था जैसे पिछले कुछ दिनों की सारी चिंता, सारा दर्द, सारी अनिश्चितता एक ठंडे और गणनात्मक दृढ़ संकल्प में क्रिस्टलीकृत हो गई थी। उसने एक धोखेबाज पत्नी के रूप में आखिरी बार आरव का नाश्ता तैयार किया। कल से सब कुछ अलग होगा। जब वह नीचे आया तो उसने उसे पहले से कहीं ज्यादा दीप्तिमान पाया। सुप्रभात जान, उसने कहा, उसे ठीक वैसी ही कॉफी परोसते हुए जैसी उसे पसंद थी। सुप्रभात, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद। वैसे कल रात मैं मीरा के साथ बाहर जा रही हूं, सिनेमा और डिनर। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मजे करो। आरव अपनी राहत मुश्किल से ही छिपा सका। अगर एलारा अपनी दोस्त के साथ व्यस्त होती तो उसे अनन्या के साथ पार्टी के बाद घर देर से आने के लिए और बहाने नहीं बनाने पड़ते। उसके जाने के बाद एलारा ने खुद को एक संतुष्टि की मुस्कान की अनुमति दी। कल रात आरव को पता चलेगा कि उसने उस महिला को पूरी तरह से कम आंका था जिससे उसने शादी की थी, और अनन्या सीखेगी कि जीवन में कुछ पद केवल यौवन और भोलेपन से नहीं जीते जाते। बदला तैयारी के आखिरी 24 घंटों में था, और यह विनाशकारी रूप से सही होगा। द ताजमहल पैलेस होटल मुंबई ने कभी भी इंडियन इंपोर्टर्स एसोसिएशन की वार्षिक पार्टी जितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था। मुख्य हॉल को विदेशी फूलों, चेक क्रिस्टल, झाड़फानूस और मरीन ड्राइव के एक मनोरम दृश्य से सजाया गया था जो लुभावनी थी। भारतीय व्यापार क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली मेहमान फ्रांसीसी शैंपेन के गिलासों और होटल के कार्यकारी शेफ द्वारा तैयार किए गए कैनपेस के बीच घूम रहे थे। ठीक 19:30 बजे आरव अनन्या के साथ कार्यक्रम में पहुंचा। वह एक हल्के गुलाबी रंग की पोशाक में बहुत सुंदर लग रही थी, जो उसकी जवानी को निखार रही थी। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर नरम लहरों में गिर रहे थे। आरव अपने काले टक्सीडो में बेदाग एक ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा रहा था जो आखिरकार सार्वजनिक रूप से अपनी विजय का प्रदर्शन कर सकता था। क्या तुम घबरा रही हो मेरी जान? उसने अनन्या के कान में फुसफुसाया जब वे रिसेप्शन पर निमंत्रण सौंप रहे थे। थोड़ा सा, उसने स्वीकार किया, उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए। लेकिन मैं खुश हूं। आखिरकार मैं तुम्हारी असली महिला के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूं। आरव मुस्कुराया और धीरे से उसका हाथ चूमा। आज एक जोड़े के रूप में हमारा पहला आधिकारिक दिन है, कई में से पहला। उनका स्वागत अन्य व्यापारियों ने उत्साह के साथ किया। आरव ने अनन्या को अपनी नई व्यापारिक भागीदार और रणनीतिक सलाहकार के रूप में पेश किया, शीर्षक जो युवा महिला को गर्व से मुस्कुराते थे। उसने कुछ उपस्थित पत्नियों की जिज्ञासु और थोड़ी शरारती नजरों पर ध्यान नहीं दिया। अनुभवी महिलाएं जिन्होंने तुरंत स्थिति की गतिशीलता को पहचान लिया। इस बीच 20 किमी दूर एलारा अपनी तैयारी में अंतिम स्पर्श कर रही थी। उसने अपनी अलमारी के पूरे शरीर के आईने में खुद को देखा और उस महिला को मुश्किल से पहचाना जो उसे वापस घूर रही थी। ऋतु कुमार की पन्ना हरी पोशाक ने उसे एक आधुनिक देवी, सुरुचिपूर्ण, शक्तिशाली, बिल्कुल आश्चर्यजनक में बदल दिया था। उसके बाल एक परिष्कृत नीचे के जूड़े में बंधे हुए थे, जिसमें कुछ बाल रणनीतिक रूप से ढीले छोड़े गए थे और उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। मेकअप बेदाग था, आंखें एक आदर्श आईलाइनर के साथ चिह्नित थीं, होंठ एक नग्न शेड में थे जो उसके मुंह की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करते थे। गहने विचारशील थे लेकिन बहुत महंगे, हीरे की बालियां जो आरव की ओर से उनकी तीसरी शादी की सालगिरह पर एक उपहार थी, और एक मोती का हार जो उसकी दादी का था। उत्तम, उसने खुद से बुदबुदाया, आखिरी बार पोशाक को समायोजित करते हुए। यह उन्हें दिखाने का समय है कि मैं वास्तव में कौन हूं। 1945 पर एलारा मर्सिडीज बेंज के पिछले हिस्से में बैठी,
जिसे सोनिया ने इस अवसर के लिए किराए पर लिया था। चालक, जिसे समय की पाबंदी के महत्व के बारे में सावधानी से निर्देश दिया गया था, ने एक पेशेवर पायलट की सटीकता के साथ मुंबई शहर की सड़कों पर नेविगेट किया। यात्रा के दौरान एलारा ने अपनी योजना के हर विवरण की मानसिक रूप से समीक्षा की। वह ठीक ठीक जानती थी कि आरव 20 व 15 पर कहाँ होगा। मुख्य बार में जापानी कंपनी तनाका इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ बात कर रहा होगा, एक सौदा जिसे वह महीनों से बंद करने की कोशिश कर रहा था। वह यह भी जानती थी कि अनन्या शायद उसके बगल में होगी, मुस्कुरा रही होगी और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं की जटिलताओं को समझने का नाटक कर रही होगी। 20:10 पर मर्सिडीज द ताज महल पैलेस के सामने रुकी। एलारा ने एक गहरी सांस ली, अपनी मुद्रा को समायोजित किया और एक रानी की कृपा से कार से बाहर निकली। दरबान उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसके लिए दरवाजा खोलते समय लगभग लड़खड़ा गया। शुभ संध्या मैडम, वह हकलाया। द ताज महल पैलेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद, एलारा ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो एक ही समय में दयालु और शक्तिशाली थी। वह होटल में दाखिल हुई और उस लिफ्ट की ओर बढ़ी जो उसे पार्टी हॉल तक ले जाएगी। लिफ्ट के आईने में उसने अपनी लिपस्टिक को अंतिम रूप दिया और खुद को प्रत्याशा की मुस्कान की अनुमति दी। कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लिफ्ट के दरवाजे पार्टी के फ्लोर पर खुले और एलारा ने अपना प्रवेश किया। प्रभाव तत्काल था। बातचीत बीच में ही रुक गई। सिर मुड़ गए। लोगों ने फुसफुसाते हुए सवाल किया कि वह आश्चर्यजनक महिला कौन थी जो अभी अभी पहुंची थी। सोनिया, रणनीतिक रूप से प्रवेश द्वार के पास तैनात, तुरंत पास आई। एलारा मोंटेनेग्रो, उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि आसपास के लोग सुन सकें। आपको देखकर खुशी हुई। बार्सिलोना से आपकी उड़ान कैसी रही? उत्कृष्ट, धन्यवाद, एलारा ने सही हिंदी में जवाब दिया, लेकिन एक हल्के लहजे के साथ जिसे सोनिया ने पहचान को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सुझाया था। मैं भारतीय व्यापारियों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैंने स्थानीय बाजार के बारे में अद्भुत बातें सुनी हैं। इस बीच हॉल के दूसरी तरफ आरव ठीक वहीं था जहां एलारा ने भविष्यवाणी की थी। तनाका इंडस्ट्रीज के अधिकारियों के साथ उत्साह से बात कर रहा था। अनन्या उसके बगल में मुस्कुरा रही थी और कभी-कभी सिर हिला रही थी, स्पष्ट रूप से अपने तत्व से बाहर। अंतर्राष्ट्रीय रसद और सीमा शुल्क नियमों के बारे में तकनीकी चर्चाओं में श्री आरव, क्षेत्रीय निदेशक श्री तनाका, कह रहे थे, हम आपके प्रस्ताव से प्रभावित हैं, लेकिन हमें बड़ी मात्रा में काम करने की आपकी कंपनी की क्षमता के बारे में गारंटी की आवश्यकता है। बिल्कुल श्री तनाका, आरव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हमारे बुनियादी ढांचे का हाल ही में विस्तार किया गया है और हमारी रणनीतिक साझेदारी है जो हमें अनुमति देती है। वह वाक्य के बीच में रुक गया। उसकी आंखों ने हॉल के दूसरी तरफ एक हलचल देखी थी। हरे रंग की पोशाक में एक महिला जो अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। उसमें कुछ परिचित था, कुछ ऐसा जो उसके दिल की धड़कन को इस तरह से तेज कर रहा था जिसे वह समझा नहीं सकता था। मुझे एक पल के लिए क्षमा करें, उसने बुदबुदाया, श्री तनाका को अपना कार्ड सौंपते हुए। अनन्या, बातचीत जारी रखो, मैं अभी वापस आता हूं। अनन्या भ्रमित लेकिन आज्ञाकारी मुस्कुराने की कोशिश करती रही जब आरव दूर चला गया, स्पष्ट रूप से किसी चीज या किसी से विचलित था। हॉल के दूसरी तरफ एलारा को विक्रम राठौड़ से ठीक उसी तरह मिलवाया गया था जैसा कि योजना बनाई गई थी। व्यवसायी अपने बेदाग टक्सीडो में सुंदर रहस्यमय यूरोपीय निवेशक के लिए अपनी प्रशंसा छिपा नहीं सका। मिस मोंटेनेग्रो, विक्रम ने कहा, धीरे से उसका हाथ चूमते हुए, आपसे मिलकर खुशी हुई। सोनिया ने मुझे बताया कि आप लैटिन अमेरिका में विस्तार करने में रुचि रखने वाले एक संघ का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल श्री राठौड़, हम हमेशा दूरदर्शी व्यापारियों के साथ साझेदारी की तलाश में रहते हैं, एलारा ने जवाब दिया। उसकी आंखें एक ऐसी बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं जो मोहित कर रही थी। विक्रम, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। शायद हम सहयोग के अवसरों के बारे में बात कर सकते हैं। यह एक सम्मान की बात होगी। मुझे आपको क्षेत्र के कुछ सहयोगियों से मिलवाने की अनुमति दें।
जब विक्रम उसे हॉल में ले जा रहा था, एलारा ने अपना कुछ ध्यान आरव पर केंद्रित रखा। वह उसे धीरे धीरे पास आते हुए देख सकती थी, स्पष्ट रूप से उसकी उपस्थिति से इंट्रीग्ड। योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। विक्रम, उसने धीरे से कहा, क्या वह आदमी वहां मल्होत्रा इंपोर्ट्स का आरव मल्होत्रा नहीं है? मैंने उसकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है। ओह हाँ, आरव एक प्रतियोगी है। विक्रम ने थोड़ी विडंबनापूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक सक्षम व्यवसायी, मुझे स्वीकार करना चाहिए, हालांकि उसके तरीके कभी कभी संदिग्ध होते हैं। किस तरह से? ठीक है, हाल ही में हमने पाया है कि वह, मान लीजिए, अपरंपरागत स्रोतों के माध्यम से प्राप्त अंदरूनी जानकारी का उपयोग कर रहा है। कुछ भी अवैध नहीं, समझें, लेकिन नैतिक रूप से संदिग्ध। एलारा ने आश्चर्य का नाटक किया, हालांकि वह ठीक ठीक जानती थी कि विक्रम किस बारे में बात कर रहा है। यह उन रणनीतियों में से एक थी जिसे उसने खुद सालों पहले आरव के लिए विकसित किया था। सार्वजनिक होने से पहले बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करना। उस समय यह चतुर लग रहा था। अब यह उसके शस्त्रागार में एक और हथियार होगा। उसी क्षण आरव आखिरकार रहस्यमयी महिला का चेहरा साफ साफ देखने के लिए काफी पास आ गया। जब उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं, तो उसकी दुनिया रुक गई। यह एलारा थी, उसकी पत्नी, लेकिन यह वह एलारा नहीं थी जिसे वह जानता था। यह महिला शक्ति, आत्मविश्वास, एक परिष्कृत कामुकता बिखेर रही थी जो उसने उसमें कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए वह लकवाग्रस्त हो गया, यह संसाधित करने में असमर्थ कि उसकी विनम्र और घरेलू पत्नी इस देवी में कैसे बदल गई थी जो पूरे हॉल का ध्यान आकर्षित कर रही थी। एलारा, उसने अविश्वास में फुसफुसाया, एक कदम आगे बढ़ाते हुए। माफ कीजिए, उसने जवाब दिया, ऑस्कर योग्य प्रदर्शन के साथ भ्रम का नाटक करते हुए। मुझे लगता है कि आपने मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर दिया है। मैं एलारा मोंटेनेग्रो हूं, बार्सिलोना इन्वेस्टमेंट कंसोर्टियम की प्रतिनिधि। विक्रम बढ़ती दिलचस्पी के साथ बातचीत देख रहा था। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? वह आरव पूरी तरह से घबराकर हकलाया। माफ कीजिए, वह किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत मिलती जुलती है जिसे मैं जानता हूं। एलारा एक गणनात्मक ठंडक के साथ मुस्कुराई। ओह, यह कितना दिलचस्प है। आप मल्होत्रा इंपोर्ट्स के आरव मल्होत्रा होंगे। मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है। विक्रम यहां मुझे उन नवीन तरीकों के बारे में बता रहे थे जिनका आप उपयोग करते हैं। नवीन शब्द में एक ऐसा स्वर था जिसने आरव को कंपा दिया। उन आंखों में, उसकी पत्नी की आंखों में कुछ था जो उसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बहुत गलत था। एलारा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि केवल वही सुन सके। माफ कीजिए श्री मल्होत्रा, लेकिन आप मुझे लगातार किसी के साथ भ्रमित कर रहे हैं। शायद हमें व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैंने सुना है कि आप तनाका इंडस्ट्रीज के साथ एक अनुबंध बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आरव का खून जम गया। वह जापानियों के साथ व्यापार के बारे में कैसे जानती थी? यह गोपनीय जानकारी थी जिसे उसने केवल एक के साथ साझा किया था। उसकी आंखें अनन्या की ओर मुड़ गईं, जो अभी भी हॉल के दूसरी तरफ थी, जापानी अधिकारियों के साथ बातचीत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। एलारा किसी तरह जानती थी, उसकी पत्नी ने सब कुछ खोज लिया था। विक्रम, एलारा ने जारी रखा। उसकी आवाज रेशम की तरह मुलायम थी, लेकिन एक ब्लेड की तरह तेज थी। आपने संदिग्ध तरीकों के बारे में कुछ उल्लेख किया है। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? एक निवेशक के रूप में मुझे उन कंपनियों के नैतिक मानकों को पूरी तरह से समझने की जरूरत है जिनके साथ हम व्यापार करने पर विचार करते हैं। विक्रम एक संभावित निवेशक के सामने अपने प्रतियोगी को परेशान करने के अवसर से प्रसन्न होकर मुस्कुराया। ठीक है, ऐसी अफवाहें हैं कि मल्होत्रा इंपोर्ट्स सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के साथ, मान लीजिए, अंतरंग संबंधों के माध्यम से बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। एलारा ने सदमे का नाटक किया। अंतरंग संबंध? किस तरह के संबंध? उस तरह के जो कुछ व्यावसायिक निर्णयों की निष्पक्षता से समझौता कर सकते हैं। विक्रम ने सीधे आरव को देखते हुए जवाब दिया। आरव पीला पड़ रहा था।
उसे नहीं पता था कि विक्रम ने यह जानकारी कहां से निकाली थी, लेकिन यह खतरनाक रूप से सच के करीब थी और इससे भी बदतर उसे अपनी ही पत्नी के सामने उजागर किया जा रहा था, जो किसी शैतानी कारण से एक विदेशी निवेशक होने का नाटक कर रही थी। कितने गंभीर आरोप हैं, एलारा ने देसाप्रोबेशन के साथ अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। हमारे संघ की व्यावसायिक नैतिकता पर बहुत सख्त नीतियां हैं। हम अनुचित तरीकों का उपयोग करने वाली कंपनियों के साथ खुद को नहीं जोड़ सकते। उसी क्षण अनन्या पास आई, स्पष्ट रूप से आरव के लंबे समय तक गायब रहने से भ्रमित। जान, जापानी पूछ रहे हैं कि तुम कहां गए थे। वे अनुबंध के विवरण को अंतिम रूप देना चाहते हैं। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह बहरा करने वाला था। अनन्या ने अभी अभी विक्रम राठौड़ और रहस्यमयी निवेशक के सामने आरव को जान कहा था। इससे भी बदतर उसने यह नहीं देखा था कि निवेशक वास्तव में उसके प्रेमी की पत्नी थी। विक्रम ने एक भौं उठाई, स्पष्ट रूप से स्थिति को समझते हुए। एलारा ने हल्के भ्रम की अभिव्यक्ति बनाए रखी, जैसे कि वह उन व्यक्तिगत गतिशीलता को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी जिसका वह गवाह बन रही थी। आपकी सचिव, एलारा ने मासूमियत से आरव से पूछा। वह आरव पूरी तरह से खो गया था। चक्कर को उजागर किए बिना अनन्या को कैसे समझाए? जब उसका निजी जीवन सार्वजनिक रूप से ढह रहा हो तो पेशेवर दिखावा कैसे बनाए रखें? वास्तव में अनन्या ने एक भोली आत्मविश्वास के साथ कहा, जिसने एलारा को दया और जलन का मिश्रण महसूस कराया। मैं आरव की व्यापारिक भागीदार हूं और साथ ही ठीक है, हम एक जोड़े हैं। शब्द एक बम की तरह समूह में गूंजे। विक्रम संतुष्टि की मुस्कान छिपा नहीं सका। आखिरकार उसके पास ठोस सबूत थे कि आरव अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग कर रहा था। और एलारा मुस्कुराई। यह एक दयालु या समझदार मुस्कान नहीं थी, यह एक शिकारी की मुस्कान थी जिसने आखिरकार अपने शिकार को घेर लिया था। कितना दिलचस्प है, उसने कहा। उसकी आवाज ने नरम स्वर बनाए रखा, लेकिन एक ठंडक लिए हुए थी जिसने आरव को कंपा दिया। और आपकी पत्नी, क्या वह इस साझेदारी के बारे में जानती है? उस पल आरव की दुनिया ढह गई। उसने एलारा को देखा। उसकी एलारा एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के रूप में प्रच्छन्न, और जान गया कि सच्चाई का समय आ गया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था, और हवा में तनाव स्पष्ट था। एलारा के सवाल के बाद के 5 सेकंड का सन्नाटा एक अनंत काल जैसा लगा। आरव जम गया था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, क्योंकि वह जो हो रहा था उसकी भयावहता को संसाधित कर रहा था। अनन्या, अभी भी निवेशक की असली पहचान से अनजान, उस व्यक्ति की मासूमियत के साथ मुस्कुराई जो मानती थी कि उसने आखिरकार सूरज के नीचे अपनी जगह जीत ली है। उसकी पत्नी? अनन्या हंसी, एक क्रिस्टल जैसी ध्वनि जिसने एक अंतिम संस्कार की घंटी की तरह हवा को काट दिया। ओह मिस मोंटेनेग्रो, यह एक जटिल कहानी है। आरव अपनी पत्नी से अलग होने की प्रक्रिया में है। वह एक बहुत ही साधारण महिला है। वह व्यापार के बारे में कुछ नहीं समझती। आप जानती हैं, वह घर पर रहती है। उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह हम जैसी आधुनिक और स्वतंत्र महिलाओं की तरह नहीं है। अनन्या का हर शब्द आरव के दिल में एक चाकू की तरह था, जो भयभीत होकर देख रहा था कि उसकी प्रेमिका इस स्थिति से सम्मान के साथ बाहर निकलने की किसी भी संभावना को नष्ट कर रही है। विक्रम अपने सबसे बड़े प्रतियोगी के पतन का गवाह होने की रुचि के साथ सब कुछ देख रहा था। एलारा ने अपनी बर्फीली मुस्कान बनाए रखी, अंतिम प्रहार की तैयारी करते हुए। कितना दिलचस्प दृष्टिकोण है, एलारा ने धीरे से कहा। और मुझे बताओ मिस, माफ करना, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। अनन्या कपूर, युवा महिला ने गर्व से जवाब दिया। मैं सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय से प्रशासन में स्नातक हूं और कुछ महीनों से मल्होत्रा इंपोर्ट्स के लिए एक रणनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रही हूं। रणनीतिक सलाहकार, एलारा ने दोहराया, हर शब्द का स्वाद लेते हुए। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए कितनी प्रभावशाली जिम्मेदारियां हैं। मुझे बताओ कि तुमने कंपनी के लिए किस तरह की रणनीतियां विकसित की हैं। अनन्या शर्मा गई। स्पष्ट रूप से यह नहीं जानती थी कि कैसे जवाब देना है। कंपनी में उसकी भूमिका मूल रूप से सजावटी थी।
वह आरव का एजेंडा व्यवस्थित करती, फोन कॉल का जवाब देती और कभी कभी उन रिपोर्टों को टाइप करती जो अन्य लोग तैयार करते थे। ठीक है, मैं संचालन के सामान्य संगठन में मदद करती हूँ। सामान्य संगठन? एलारा ने मानसिक नोट्स लेने का नाटक करते हुए बुदबुदाया। और बाजार विश्लेषण, व्यवहार्यता अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध वार्ताएं। अनन्या का सन्नाटा किसी भी जवाब से ज्यादा वाकपटु था। विक्रम धीरे धीरे हंसने लगा, आखिरकार यह समझते हुए कि वह धीमी गति में एक नरसंहार देख रहा था। आप जानते हैं, एलारा ने जारी रखा, उसकी आवाज एक खतरनाक बढ़त ले रही थी। यह दिलचस्प है कि पारिवारिक व्यवसाय कैसे काम करते हैं। अक्सर सफलता के पीछे का असली रणनीतिक दिमाग कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक मान्यता के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक ठीक जानते हुए कि वह कहां जा रही थी। उदाहरण के लिए, एलारा ने आगे बढ़ते हुए अपने हैंडबैग से कुछ दस्तावेज चुपके से निकालते हुए, मैं हमारी संभावित साझेदारी से पहले मल्होत्रा इंपोर्ट्स के बारे में कुछ सामग्री की समीक्षा कर रही थी और मैंने कुछ आकर्षक खोजा। कंपनी की अधिकांश विस्तार रणनीतियां, सबसे नवीन बाजार विश्लेषण, यहां तक कि सबसे आकर्षक अनुबंध, सभी उन्नत कानूनी प्रशिक्षण वाले किसी व्यक्ति द्वारा विकसित किए गए लगते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट कानून में विशेषज्ञता हो। विक्रम उत्सुकतावश आगे झुक गया। आरव ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन एलारा ने लगातार जारी रखा, लेकिन यहां दिलचस्प बात है, आधिकारिक तौर पर मल्होत्रा इंपोर्ट्स ने कभी भी एक पूर्णकालिक कॉरपोरेट वकील को नियुक्त नहीं किया है। तो इन शानदार रणनीतियों को किसने विकसित किया? उसने एक नाटकीय विराम लिया, जिससे सवाल हवा में लटका रहा। जब तक उसने जारी रखा, एक शैतानी मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। असली रणनीतिकार श्री मल्होत्रा के बहुत करीब का कोई व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंपनी की सभी सूचनाओं तक अंतरंग पहुंच थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक श्रेय प्राप्त किए बिना पर्दे के पीछे अथक रूप से काम करता था। उसी क्षण आसपास के कई लोग बातचीत पर ध्यान देने लगे। एलारा की आवाज, हालांकि नरम, एक अधिकार लिए हुए थी जो स्वाभाविक रूप से श्रोताओं को आकर्षित करती थी। क्या आप किसी विशिष्ट व्यक्ति का उल्लेख कर रही हैं? विक्रम ने स्पष्ट रूप से मोहित होकर पूछा। मैं उल्लेख कर रही हूं, एलारा ने कहा। उसकी आवाज अब एक ठंडक से भरी हुई थी, जिसने आरव को कंपा दिया। आरव मल्होत्रा की पत्नी, एलारा शर्मा, यूएनआईएन से कानून में स्नातक, बार्सिलोना विश्वविद्यालय से कॉरपोरेट कानून में विशेषज्ञता के साथ एक महिला जिसने अपने पति के सपनों का समर्थन करने के लिए एक होनहार करियर छोड़ दिया। एक महिला जिसने हर रणनीति विकसित करने, हर अनुबंध की समीक्षा करने, हर बाजार अवसर का विश्लेषण करने में 8 साल बिताए, जिसने मल्होत्रा इंपोर्ट्स को एक छोटे पारिवारिक व्यवसाय से एक आयात साम्राज्य में बदल दिया। उनके आसपास का सन्नाटा पूर्ण था, लेकिन लोग पास आ गए थे, स्थिति के स्पष्ट तनाव से आकर्षित होकर। आरव एक भूत की तरह पीला था। आखिरकार वह समझ गया कि उसकी पत्नी ने क्या खोजा और तैयार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प क्या है? एलारा ने अब सीधे अनन्या को संबोधित करते हुए जारी रखा, जो असहज दिखने लगी थी। यह है कि यह साधारण महिला, जो व्यापार को नहीं समझती, वास्तव में उस सफलता की असली वास्तुकार है जिसे आप अब अपना होने का दावा करते हैं। अनन्या ने घबराकर आरव को देखा, समर्थन की तलाश में, लेकिन वह पत्थर हो गया था। आखिरकार पहेली के टुकड़े युवा महिला के दिमाग में बैठने लगे थे। मिस मोंटेनेग्रो, आरव आखिरकार फुसफुसाने में कामयाब रहा, क्या हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं? माफ कीजिए श्री मल्होत्रा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास निजी तौर पर चर्चा करने के लिए कुछ है। एक संभावित निवेशक के रूप में मेरे सभी प्रश्न पारदर्शी तरीके से पूछे जाने चाहिए। उसी क्षण सोनिया समूह के पास आई। उसके बाद 2 सुंदर आदमी थे जिन्हें एलारा ने तैयारियों से पहचाना था। बिजनेस इंडिया पत्रिका के पत्रकार, भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार प्रकाशन। एलारा, सोनिया ने ऊंची आवाज में कहा ताकि हर कोई सुन सके, मैं आपको एक्सपेंशन के श्री मार्टिन रेस्ट्रेपो और कार्लोस वेगा से मिलवाना चाहती हूं।
वे भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों पर एक विशेष कहानी कर रहे हैं। पत्रकारों ने एलारा को सम्मानपूर्वक बधाई दी, स्पष्ट रूप से उसकी उपस्थिति और अभिव्यक्ति से प्रभावित होकर। मिस मोंटेनेग्रो, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या हम देश में आपकी निवेश योजनाओं के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल, एलारा ने कृपापूर्वक उत्तर दिया, लेकिन मैं श्री राठौड़ के साथ कुछ स्थानीय कंपनियों के बारे में कुछ नैतिक चिंताओं पर चर्चा कर रही थी। नैतिक चिंताएं? मार्टिन रेस्ट्रेपो ने तुरंत दिलचस्पी से पूछा। एक खोजी पत्रकार के रूप में उसकी घोटालों के लिए एक गहरी नाक थी। विक्रम अपने प्रतियोगी को उजागर करने के अवसर का आनंद लेते हुए ने समय बर्बाद नहीं किया। हम क्षेत्र की कुछ कंपनियों के संदिग्ध प्रथाओं पर चर्चा कर रहे थे। अंदरूनी जानकारी का उपयोग, प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के लिए अनुचित व्यक्तिगत संबंध। और एलारा ने अपनी आवाज जोड़ी, जो एक तलवार की तरह हवा को काट रही थी। बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग। शब्द एक बम की तरह गिरे। आरव आखिरकार समझ गया कि कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। उसकी पत्नी ने न केवल चक्कर का पता लगाया था, उसने उसके पूर्ण और सार्वजनिक विनाश की तैयारी की थी। बौद्धिक संपदा? कार्लोस वेगा ने पूछा, उसके पत्रकारिता के एंटीना पूरी तरह से सक्रिय। हाँ, एलारा ने जवाब दिया, अपने पर्स से और दस्तावेज निकालते हुए। मेरे पास यहां सबूत हैं कि कुछ कंपनियां व्यवस्थित रूप से गैर मान्यता प्राप्त सहयोगियों के बौद्धिक कार्य का दुरुपयोग कर रही हैं, विशेष रूप से पति पत्नी, जिन्होंने क्रेडिट या उचित मुआवजे के बिना व्यावसायिक रणनीतियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने दस्तावेज पत्रकारों को दिए। ये अनुबंध हैं, बाजार विश्लेषण, विस्तार रणनीतियां, सभी एक गैर श्रेय स्रोत द्वारा विकसित किए गए हैं, लेकिन जिन्हें सार्वजनिक रूप से कंपनी के प्रबंधन के मूल कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अरब ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। ये दस्तावेज निजी हैं, तुम नहीं कर सकती। वास्तव में, एलारा ने उसे टोका। उसका एलारा मोंटेनेग्रो का मुखौटा आखिरकार गिर रहा था। मैं कर सकती हूं, क्योंकि ये सभी दस्तावेज मेरे द्वारा विकसित किए गए थे। एलारा शर्मा, तुम्हारी पत्नी, वह महिला जिसे तुमने अभी अभी अपनी प्रेमिका को साधारण और बिना महत्वाकांक्षा के कहने की अनुमति दी। रहस्योद्घाटन का प्रभाव भूकंपीय था। अनन्या कागज की तरह सफेद हो गई, आखिरकार यह समझते हुए कि उसने पिछले कुछ मिनट उस आदमी की पत्नी का अपमान करते हुए बिताए थे जिसे वह प्यार करती थी। एक पत्नी जो अब उससे कहीं ज्यादा दुर्जय साबित हो रही थी जितना उसने कभी सोचा था। पत्रकार तस्वीरें लेने और उन्मत्त रूप से नोट्स बनाने लगे। विक्रम खुलेआम हंसा, तमाशे से प्रसन्न, और आरव पास की एक कुर्सी पर गिर गया, आखिरकार यह समझते हुए कि उसने सब कुछ खो दिया था। प्रेस के सज्जनों, एलारा ने अब एक अनुभवी कार्यकारी के अधिकार के साथ बोलते हुए जारी रखा, मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैक्सिकन व्यापार की दुनिया में महिला बौद्धिक संपदा पर एक विशेष साक्षात्कार के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास एक आकर्षक कहानी है कि कैसे प्रतिभाशाली महिलाओं को व्यवस्थित रूप से उन सफलताओं से मिटा दिया जाता है जिन्हें बनाने में वे मदद करती हैं। यह शानदार होगा। मार्टिन ने तुरंत जवाब दिया, क्या हम कल के लिए शेड्यूल कर सकते हैं? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप मल्होत्रा इंपोर्ट्स की नैतिक प्रथाओं की भी जांच करना चाहेंगे। मेरे पास अनुबंध प्राप्त करने के संदिग्ध तरीकों पर व्यापक दस्तावेज हैं। जबकि पत्रकार नियुक्तियां कर रहे थे और विक्रम अपने प्रतियोगी की संदिग्ध प्रथाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा था, अनन्या ने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। क्या तुम सच में उसकी पत्नी हो? एलारा ने उसकी ओर एक ऐसी नजर से देखा जिसमें दया और मैत्री का मिश्रण था। मैं हूं, या यूं कहूं, मैं थी, क्योंकि आज रात के बाद मुझे विश्वास है कि हमारी शादी निश्चित रूप से समाप्त हो गई है। मुझे नहीं पता था कि तुम बुद्धिमान, सक्षम, शक्तिशाली, एलारा ने टोका। नहीं प्रिय, तुमने आरव द्वारा प्रस्तुत मेरे संस्करण पर विश्वास किया। साधारण पत्नी जो घर पर कुछ नहीं करती। क्या तुमने कभी खुद से नहीं पूछा कि आरव जैसा औसत आदमी अकेले एक व्यापारिक साम्राज्य कैसे बना सकता है? अनन्या जवाब नहीं दे सकी। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे,
क्योंकि उसकी मासूमियत की भयावहता स्पष्ट हो गई थी। एलारा आरव की ओर मुड़ी, जो अभी भी चुपचाप नष्ट हो चुका था। मेरे प्यारे पूर्व पति के लिए, मुझे उम्मीद है कि तुमने मल्होत्रा इंपोर्ट्स के मालिक के रूप में अपनी आखिरी पार्टी का आनंद लिया, क्योंकि कल से जब मेरे वकील तलाक के कागजात दाखिल करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कंपनी का कितना प्रतिशत कानूनी रूप से मेरा है। उसने एक विराम लिया, शब्दों को घुसने की अनुमति देते हुए। तुम देखो, 8 वर्षों के दौरान मैंने कंपनी में किए गए हर योगदान, हर रणनीति, हर विश्लेषण, हर अनुबंध का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया है, और मैक्सिकन कानून के अनुसार पति पत्नी पारिवारिक व्यवसायों में बौद्धिक योगदान के लिए मुआवजे के हकदार हैं। आरव के चेहरे से सारा बचा हुआ रंग उड़ गया। वैसे, एलारा ने एक मुस्कान के साथ जारी रखा, जो शुद्ध जहर था, विक्रम, मुझे विश्वास है कि हमने तुम्हारी कंपनी और मेरे भविष्य के स्वतंत्र उद्यम के बीच एक संभावित साझेदारी पर चर्चा की है। यह एक सम्मान की बात होगी, एलारा। विक्रम ने सच्ची प्रशंसा के साथ उसका हाथ चूमते हुए जवाब दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और अनुभव वाली महिला एक मूल्यवान भागीदार होगी। एलारा आखिरी बार आरव और अनन्या की ओर मुड़ी। बदला, उसने धीरे से कहा, यह वास्तव में एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा परोसा जाता है, और तुम दोनों को अभी अभी परोसा गया है। इसके साथ उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और दूर चली गई, अपने पीछे उस जीवन के मलबे को छोड़कर जो उसने आरव और अनन्या के भोले सपनों के साथ बनाया था। उसके पीछे उसने नष्ट हुए जोड़े की तस्वीरें खींचते कैमरों की आवाज और पत्रकारों की आवाजें सुनी, जो लगातार आक्रामक सवाल पूछ रहे थे। एलारा शर्मा उस रात मर गई थी। उसकी जगह एक मजबूत, होशियार और निश्चित रूप से ज्यादा खतरनाक महिला ने जन्म लिया था, और उसका साम्राज्य अभी शुरू हो रहा था। पार्टी उनके चारों ओर जारी रही, लेकिन आरव और अनन्या के लिए संगीत हमेशा के लिए बंद हो गया था। 6 महीने बाद सुबह की धूप वन इंडिया बुल्स सेंटर के सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित कार्यकारी कार्यालय को नहला रही थी, जो मुंबई शहर की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक थी। एलारा मोंटेनेग्रो, वह नाम जो एलारा ने तलाक के बाद पेशेवर रूप से अपनाया था, ने अपनी नई कंपनी शर्मा स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग की वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए अपनी चीनी मिट्टी की प्याली को धीरे से समायोजित किया। 6 महीने। उस परिवर्तनकारी रात के बाद से केवल 6 महीने ही बीते थे, और एलारा ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो किसी भी चीज से प्रतिस्पर्धा करता था जिसे आरव ने कभी हासिल करने का सपना देखा था। बगल के कार्यालय में सचिव का फोन बजा। श्रीमती मोंटेनेग्रो, श्री विक्रम राठौड़ 10 बजे की बैठक के लिए यहाँ हैं। सोफिया, उसकी कार्यकारी सहायक ने घोषणा की। एक 40 वर्षीय महिला, अनुभवी और कुशल, अन्य अधिकारियों द्वारा पसंद की जाने वाली सजावटी सचिवों से बहुत अलग। उन्हें अंदर भेज सकती हो सोफिया, और कृपया दोपहर के भोजन के बाद मेरा एजेंडा रद्द करने के लिए कहो। दोपहर 2 बजे CNN इंटरनेशनल के लिए मेरा एक साक्षात्कार है। एलारा यह याद करके मुस्कुराई कि वह यहां तक कैसे पहुंची। उस रात आरव का सार्वजनिक अपमान एक बहुत अधिक जटिल और संतोषजनक शतरंज के खेल की केवल पहली चाल थी। विक्रम कार्यालय में दाखिल हुआ, हमेशा की तरह सुंदर, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे एलारा पूरी तरह से पहचानती थी, सच्ची प्रशंसा और श्रद्धा का एक स्पर्श। वह अब एक संभावित निवेशक को लुभाने वाला शक्तिशाली व्यवसाय नहीं था, वह एक समान भागीदार था, एक समान को पहचान रहा था। सुप्रभात एलारा, उसने कहा, धीरे से उसका हाथ चूमते हुए। तीसरी तिमाही के आंकड़े प्रभावशाली हैं। हमारे संयुक्त उद्यम ने सभी अनुमानों को पार कर लिया है। सुप्रभात विक्रम, बैठो कृपया, हमें कोलंबिया में विस्तार के बारे में बहुत कुछ चर्चा करनी है। जब वह इतालवी चमड़े की कुर्सी पर बैठी, एक ऐसा फर्नीचर जिसे उसने अपने कार्यालय की न्यूनतम और शक्तिशाली सजावट के साथ मेल खाने के लिए खुद चुना था, एलारा ने खुद को एक पल की संतुष्टि की अनुमति दी। शर्मा स्ट्रैटेजिक और विक्रम की कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम मैक्सिकन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में सबसे आकर्षक साझेदारियों में से एक बन गया था।
लेकिन असली खुशी केवल वित्तीय सफलता से नहीं आई, यह उसकी चढ़ाई की काव्यात्मक न्याय से आई, जो आरव के अहंकार के मलबे पर बनी थी। शुरू करने से पहले विक्रम ने कहा, अपने कार्यकारी ब्रीफकेस से एक पत्रिका निकालते हुए, क्या तुमने इस हफ्ते के विस्तार का कवर देखा? एलारा मुस्कुराई। वह कैसे नहीं देख सकती थी? उसकी तस्वीर व्यापार पत्रिका के पूरे कवर पर थी, भारत की सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन के साथ, एलारा मोंटेनेग्रो, रणनीतिक दिमाग जिसने मैक्सिकन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रांति ला दी। 8 पन्नों के लेख में उसके करियर की आधिकारिक कहानी बताई गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट कानून में विशेषज्ञता रखने वाली एक शानदार वकील थी, जिसने वर्षों तक एक सलाहकार के रूप में चुपचाप काम करने के बाद उद्यमिता करने का फैसला किया था। पत्रिका ने उसकी बेदाग शिक्षा, उसकी नवीन रणनीतिक दृष्टि और प्रतिस्पर्धियों से पहले बाजार के अवसरों की पहचान करने की उसकी लगभग अलौकिक क्षमता पर प्रकाश डाला। बेशक लेख में आरव का सीधे उल्लेख नहीं किया गया था, इसकी जरूरत नहीं थी। मैक्सिकन व्यापार क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक जानता था कि वह अनुभव और ज्ञान कहां से आया था, जो अब एलारा मोंटेनेग्रो को देश के सबसे ज्यादा मांग वाले सलाहकारों में से एक बना रहा था। यह एक उत्कृष्ट लेख है, एलारा ने विनम्रता से टिप्पणी की। हालांकि मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ पहलुओं में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बढ़ा चढ़ाकर? विक्रम हंसा। एलारा, 6 महीनों में तुमने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो पहले से ही कुछ पारंपरिक कंपनियों की तुलना में प्रति तिमाही अधिक कमाती है। तुमने 3 पारिवारिक कंपनियों को बाजार के नेताओं में बदल दिया है और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार रणनीतियां विकसित की हैं, जिनका विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जा रहा है। अगर कोई अतिशयोक्ति है तो यह विनम्रता के कारण है। यह सच था। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात के बाद एलारा ने अपनी सारी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता, जो दमित थी, को कुछ वास्तव में अपना बनाने में लगा दिया था। हर ग्राहक जिसे उसने जीता, हर सफल रणनीति जिसे उसने लागू किया, हर लाखों का अनुबंध जिसे उसने बंद किया, वह उसके असली मूल्य का एक मौन बयान था। और ग्राहक भीड़ में आते थे। व्यवसायी जिन्होंने मल्होत्रा इंपोर्ट्स के पर्दे के पीछे उसके काम को जाना था, वे आखिरकार सीधे उस दिमाग को काम पर रख सकते थे जिसके पीछे की रणनीतियों की वे बहुत प्रशंसा करते थे। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी जो आरव की टीम द्वारा विकसित बाजार विश्लेषण से प्रभावित हुए थे, उन्होंने पाया कि वे सीधे असली लेखक के साथ काम कर सकते हैं। एलारा का फोन धीरे से वाइब्रेट हुआ। मीरा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और अब उसकी कंपनी की संचार निदेशक का एक संदेश। प्रिय, तुम्हें यह देखने की जरूरत है। मुझे अभी अभी फोर्ब्स इंडिया से एक फोन आया है। वे तुम्हें देश की 30 सबसे प्रभावशाली महिला उद्यमियों की सूची में शामिल करना चाहते हैं। और भी बहुत कुछ है। CNN इंडिया उन महिलाओं पर एक वृत्तचित्र बनाना चाहता है जिन्होंने व्यक्तिगत असफलताओं को शानदार व्यावसायिक सफलताओं में बदल दिया है। एलारा मुस्कुराई, जल्दी से टाइप करते हुए। साक्षात्कार निर्धारित करो। और मीरा, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। क्या यह अच्छी खबर है? विक्रम ने उसकी मुस्कान को देखते हुए पूछा। जब आप अपनी कहानी खुद नियंत्रित करते हैं तो हमेशा अच्छी खबर होती है, एलारा ने दार्शनिक रूप से उत्तर दिया। लेकिन चलो व्यापार की बात करते हैं। कोलंबियाई समूह के साथ बातचीत कैसी चल रही है? जब वे विस्तार के विवरण और बाजार की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे, एलारा उन काले दिनों के एक फ्लैशबैक से नहीं बच सकी। 6 महीने पहले जब उसने धोखे की खोज की थी और महसूस किया था कि जैसे उसकी दुनिया ढह गई हो। वह कितनी भोली महिला थी यह सोचकर कि उसका जीवन आरव पर निर्भर था। उसने उसके सपनों का समर्थन करने के लिए अपने सपनों को कम करके कितनी भयानक गलती की थी। उसने कितना कीमती समय बर्बाद किया था, एक ऐसे आदमी की आदर्श पत्नी बनकर जो उसे सार्वजनिक रूप से पेश करने के लिए भी पर्याप्त महत्व नहीं देता था। लेकिन शायद यह सब जरूरी था। शायद उसे अपनी ताकत को फिर से खोजने के लिए उस अपमान से गुजरना पड़ा। शायद उसे कम आंका जाना पड़ा ताकि वह फिर कभी खुद को कम ना आंके। इंटरकॉम ने उसके विचारों को बाधित किया। श्रीमती मोंटेनेग्रो, मिस सोनिया मेहता लाइन 2 पर हैं।
वह कहती है कि यह आपकी नींव के लॉन्च इवेंट के बारे में है। धन्यवाद सोफिया, उसे बताओ कि मैं 1 घंटे में कॉल वापस करती हूं। ओह नींव, यह एक और परियोजना थी जो उस दर्दनाक रात से पैदा हुई थी। एलारा मोंटेनेग्रो फाउंडेशन महिला उद्यमिता के लिए पहले ही 200 से अधिक महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर चुका था। ध्यान विशिष्ट था। वे महिलाएं जिन्होंने शादी या रिश्तों के लिए अपने करियर का बलिदान दिया था और अब वे अपने पेशेवर जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहती थीं। हर कहानी जो नींव तक पहुंची वह उसके अपने अनुभव को प्रतिध्वनित करती थी। वकील जो गृहिणी बन गईं, इंजीनियर जिन्होंने पतियों का समर्थन करने के लिए परियोजनाओं को छोड़ दिया, डॉक्टर जिन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए विशेषज्ञता रोक दी और बाद में पाया कि उनके पति छोटी कंपनियों में विकसित हो गए थे। एलारा ने अपने दर्द को उद्देश्य में, अपने अपमान को अन्य महिलाओं के लिए ताकत में बदल दिया और कुछ भी उसे उन महिला उद्यमियों से कॉल प्राप्त करने से ज्यादा संतुष्ट नहीं करता था जिन्होंने नींव की मदद से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया था। एलारा, विक्रम ने कहा, उसके विचारों को बाधित करते हुए, क्या मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल। तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्व पति के बारे में कोई खबर है? एलारा रुकी, सवाल पर विचार करते हुए। हाँ, उसके पास खबर थी। उसके पास कैसे नहीं होती? मुंबई शहर के व्यापारिक हलकों में वृत्त छोटे थे और गपशप तेजी से यात्रा करती थी। आरव ने घोटाले के बाद अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया के प्रदर्शन, महत्वपूर्ण अनुबंधों के नुकसान और तलाक की प्रक्रिया का संयोजन, जहां एलारा ने कानूनी रूप से व्यवसाय में अपने बौद्धिक योगदान को साबित किया था, विनाशकारी था। जी इंपोर्ट्स को उस दुर्भाग्यपूर्ण रात के 3 महीने बाद दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर किया गया था। वह अब एक मध्यम आकार की कंपनी में बिक्री प्रबंधक के रूप में काम करता है, एक ऐसी स्थिति जो उसके पूर्व के सफल व्यवसाय के दर्जे से एक नाटकीय गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है। क्षेत्र के लोग उसकी कहानी जानते थे कि उसने जो साम्राज्य बनाया था वह वास्तव में उसकी पूर्व पत्नी द्वारा बनाया गया था। वे जानते थे कि उसने एक प्रतिभाशाली साथी को एक युवा साहसिक कार्य के लिए बदल दिया था और बेचारी अनन्या ने सबसे क्रूर तरीके से सीखा था कि दूसरी महिला बनना शायद ही कभी अच्छा होता है। आरव, हताश और अपमानित, ने अपनी कुंठाओं को उस युवा पर निकाल दिया था जिसे वह अपने पतन के लिए जिम्मेदार मानता था। रिश्ता केवल 6 सप्ताह में समाप्त हो गया, जिससे अनन्या बेरोजगार, बदनाम और एक बर्बाद पेशेवर प्रतिष्ठा के साथ रह गई। वर्तमान में वह शहर के उपनगरों में एक छोटी सी लेखा फर्म में काम करती है, जो उस ग्लैमरस दुनिया से बहुत दूर है जिसे उसने सोचा था कि उसने जीत लिया है। मेरे पास कुछ जानकारी है, एलारा ने सावधानी से उत्तर दिया, लेकिन मैं वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती हूँ। अतीत ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। विक्रम ने सिर हिलाया, उसके शब्दों में ज्ञान को पहचानते हुए। तुम एक असाधारण महिला हो एलारा। धोखे को जीत में, अपमान को साम्राज्य में बदलना, यह कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी कर सकता है। हर महिला में यह ताकत होती है विक्रम। कभी कभी हमें इसे खोजने के लिए बस एक चरम स्थिति की आवश्यकता होती है। फोन फिर से बजा। यह सोफिया थी जो सूचित कर रही थी कि जर्मन कंपनी हॉफमैन इंडस्ट्रीज के अधिकारी यूरोपीय विस्तार पर बैठक के लिए आ गए हैं। एलारा उठी, एक टेलर्ड सूट के ब्लेजर को समायोजित करते हुए, जिसकी कीमत आरव द्वारा अब कमाए जाने वाले मासिक वेतन से अधिक थी। उसकी ऊंची एड़ी के जूते क्रिश्चियन लुबोटिन संगमरमर पर गूंज रहे थे जब वह दरवाजे की ओर बढ़ी। विक्रम, चलो अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। जर्मन, मेरे पास एक प्रस्ताव है जो यूरोपीय बाजार में हमारी उपस्थिति में क्रांति ला देगा। जब वे मुख्य बैठक कक्ष की ओर गलियारे से नीचे चल रहे थे, एलारा दीवार को सजाने वाले पूरे शरीर के आईने के सामने से गुजरी। जो महिला उसे वापस घूर रही थी वह 6 महीने पहले की विनम्र और भोली पत्नी से पहचानने योग्य नहीं थी। इस एलारा ने आत्मविश्वास, शक्ति, सफलता बिखेरी।
उसकी आंखें उस व्यक्ति की तेज बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं, जिसने फिर कभी अपने मूल्य को कम नहीं आंकना सीखा था। उसकी मुस्कान में उस व्यक्ति की शांति थी, जिसने अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया था। वह अब वह पत्नी नहीं थी जिसे आरव पेश करने में शर्म महसूस करता था। वह महिला थी जिसे वह कभी वापस नहीं जीत सकता था। और जैसा कि बहुत से लोग उम्मीद करते थे, एलारा ने कड़वाहट या अतिरिक्त प्रतिशोध की इच्छा महसूस नहीं की। वह रात पर्याप्त थी। आरव और अनन्या को ठीक वही परिणाम मिले थे जिसके वे हकदार थे। अब एलारा अपनी विरासत बनाने में बहुत व्यस्त थी कि वह पीछे देखने में समय बर्बाद करे। जब वह बैठक कक्ष में दाखिल हुई, जहां जर्मन व्यापारी उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन करने के लिए खड़े हुए, एलारा डी मोंटेनेग्रो मुस्कुराई। प्रतिशोध या श्रेष्ठता की मुस्कान नहीं, बल्कि सच्ची संतुष्टि की मुस्कान। उसने बदला लेने की अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ साबित किया था। उसने पुनर्जन्म की अपनी क्षमता साबित की थी, और वह आखिरकार सभी की सबसे मीठी जीत थी। बैठक शुरू हुई और एलारा डी मोंटेनेग्रो, पूर्व में शर्मा, पूर्व छिपी हुई पत्नी, ने मेक्सिको की सबसे सम्मानित परामर्श फर्मों में से एक के सीईओ के रूप में मेज के सिर पर अपनी जगह ली। भविष्य कभी इतना उज्जवल नहीं लगा था।